नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमेरिका के एक फैसले ने पूरे एशिया में उथल पुथल मचा दी है। चीन, रूस और ईरान जो अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी से खुद को असहज महसूस करते थे, अब उसके अफगानिस्तान छोड़ने से ज्यादा मुश्किलों में घिरने लगे हैं। अमेरिका के इस फैसले पर तत्कालिक खुशी जाहिर करने वाले देशों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जबकि अमेरिका ने अपना प्लान बी एक्टिव कर दिया है। उसका यह प्लान बी रूस और चीन के खिलाफ है, जिसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान से पीछा छुड़ाकर चीन और रूस पर फोकस शुरू कर दिया है, जबकि यह दोनों देश अफगानिस्तान में उलझ रहे हैं। रूस जो खुद को सुपर पावर मानता रहा है, अब चीन का पिछलग्गू देश बन गया है। व्लादिमीर पुतिन के समर्पण की वजह से रूस ड्रैगन का नेतृत्व करने की बजाय उसके पीछे खड़ा नजर आता है। इससे रूस की सुपर पावर की छवि चमचगिरी में तब्दील हो गई है और उसकी साख पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यानी अमेरिका का प्लान बी अपने उद्देश्य में कामयाब हुआ है। उसने एक साथ चीन और रूस को एक दूसरे से उलझा दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो तालिबान के समर्थन में रूस, चीन और पाकिस्तान खुलकर आ गए हैं। अमेरिका जानता था कि उसके जाने के बाद ऐसा ही होगा। इसकी वजह यही है कि तालिबान के बढ़ने से सबसे ज्यादा अस्थिरता इन्हीं तीन देशों के लिए खड़ी हो रही है। इसलिए तालिबान से संबंध बनाने के लिए तीनों देश उतावले नजर आ रहे हैं। पर अफगानिस्तान के बहाने अमेरिका ने जो दांव चला है, उसमें रूस और चीन के बीच में मतभेद की आशंकाएं प्रबल हो गई है। रूस के लिए फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। उसके लिए एकमात्र फायदा भावनात्मक रूप में रहा है। जिस प्रकार 1980 में अफगानिस्तान से हारकर उसे निकलना पड़ा था, उसे लगता है कि उसी तरह अमेरिका भी अब हारकर बाहर हुआ है। रूस को शीत युद्ध का बदला पूरा होता दिख रहा है, मगर चीन अपनी कारस्तानी दिखाने से बाज नहीं आया है। वह धीरे धीरे रूस की पीठ में खंजर उतार रहा है। अमेरिका के बाहर निकलते ही चीन का दखल अफगानिस्तान के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान समेत समूचे सेंट्रल एशिया में बढ़ना तय है। यही सेंट्रल एशिया रूस का आंगन कहलाता है। ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अगर चीन का दखल इस क्षेत्र में बढ़ता है तो रूस को डर है कि उसकी साख पर ज्यादा गंभीर असर पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान के आने से अफगानिस्तान से अफीम और हेरोइन की तस्करी कई गुना बढ़ जाएगी। इसका खामियाजा रूस को बिगड़ती कानून व्यवस्था के रूप में झेलना पड़ेगा। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा है, उसके दुश्मन ईरान, रूस और चीन सीमाओं पर तनाव मुक्त रहे हैं। पर अब ये देश कुकुर की तरह दौड़ लगा रहे हैं। आज की घड़ी इन देशों ने अपनी सीमाओं पर भारी भरकम सैन्य तैनाती की है। इससे इनका सैन्य खर्च ही नहीं बढ़ा है, बल्कि अब अपने देश में आतंकवाद पनपने का डर भी सता रहा है। ईरान के शिया समुदाय को तालिबान बड़ा दुश्मन मानता है, जबकि रूस में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है जो कभी भी रूस के खिलाफ तहमत उछाल सकती है। चीन का सिंजियांग प्रांत वर्षों से अव्यवस्था का शिकार रहा है। या मौजूद ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चीन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिका एक तरह से अफगानिस्तान में रहकर इन देशों को आतंकवाद से सुरक्षित बनाए हुए था, पर अब खेल की गेंद इन्हीं के पाले में डालकर इन देशों की टेंशन बढ़ा दी है। चीन के लिए अफगानिस्तान में दखल बढ़ाना इसलिए भी मजबूरी बन गया है क्योंकि वह सिंजियांग प्रांत में इस्लामिक आतंकवाद को उभरने से रोकना चाहता है। परंतु इसकी वजह से दक्षिण चीन सागर और ताइवान से उसका ध्यान भटकेगा, जो अमेरिका के लिए फायदेमंद रहेगा। अमेरिका ने प्लान बी के तहत पिछले साल ही ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को आतंकी संगठन की सूची से बाहर कर दिया है। यानी ETIM को चीन में फिलहाल कुछ भी करने की छूट दे दी गई है। साथ ही तुर्कमेनिस्तान से किर्गिस्तान तक रूस और चीन के बीच वर्चस्व की लड़ाई की आधारशिला भी रख दी गई है, जहां इन देशों को चीन के चंगुल से बचाने के लिए रूस के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। इस हिस्से को मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। यह एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा थे। बिखराव के बाद भी यहां रूस का वर्चस्व बना रहा है, परंतु अब चीन का दखल तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ ताजिकिस्तान ही खुलकर तालिबान के विरोध में आया है। पर कहने वाले तो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे चीन और रूस की नींद ही नहीं उड़ी है, बल्कि उनके सारे मंसूबे ही ध्वस्त होते दिखने लगते हैं। दरअसल जिस तालिबान को खुश करने के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उस पर इन्हें भी भरोसा नहीं है। एक डर जो इन देशों को सबसे ज्यादा सताने लगा है वह यही है कि ताजपोशी के बाद तालिबान पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर आकर भारत और अमेरिका से हाथ मिला सकता है। उनका यह डर अकारण भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वजह साफ नजर आती है। तालिबान जानता है कि बगैर अमेरिका के समर्थन के वह अफगानिस्तान में अधिक दिन तक टिक नहीं पाएगा। चीन, रूस जैसे देश सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए उससे मेल जोल बढ़ा रहे हैं, मगर अमेरिका के वरदस्त के बगैर उसके सामने चुनौतियां ज्यादा बड़ी है। उसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की जरूरत भी अधिक है। आम अफगानियों में भारत के प्रति सम्मान की भावना अधिक है।
तालिबान ने भारत को इग्नोर किया तो अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी उससे दूर हो जाएगी। ऐसे में तालिबान ने अगर अमेरिका और भारत से सीधे संबंध स्थापित कर लिए तो चीन और पाकिस्तान के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इस स्थिति में उसे पाकिस्तान की तो बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। भारत यकीनन डूरंड लाइन का विवाद जिंदा करने की कोशिश करेगा ताकि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा स्थिर की जा सके। इसलिए पाकिस्तान भी तालिबान के मिजाज पर नजर बनाए हुए है। दुनिया भी तालिबान को पाकिस्तान का सब्सिडियरी मान रही है, मगर खुद पाकिस्तान को शक है कि वह तालिबान को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तालिबान का आगमन अब उसके लिए नुकसानदेह प्रतीत होने लगा है। पाकिस्तान को पश्चिमी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ जो आर्थिक मदद मिल रही थी, अब उसकी संभावना भी खत्म हो गई है। अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है, ऐसे में उसे कोई फूटी कोड़ी देने वाला नहीं है। पहले से ही कंगाल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आज भी पाकिस्तान का निर्यात पश्चिमी देशों को अधिक होता है। चीन से उसे सिर्फ लोन ही मिलता है। ऐसे में पश्चिमी देशों से संबंध बनाए रखना उसके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती बन गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से पश्चिमी देशों में पाकिस्तान के खिलाफ नकारात्मक सोच बनी है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। इस पूरे मामले में एक देश ऐसा भी है जिसका जिक्र आज बिल्कुल नहीं हो रहा है। यह देश है खाड़ी का सबसे अमीर देश सऊदी अरब। प्रिंस सलमान के नेतृत्व में सऊदी अब तक कट्टर इस्लामिक शासन से बचना चाह रहा है। पाकिस्तान के आग्रह पर जिस तरह वह 20 साल पहले तक धर्म के नाम पर चंदा दिया करता था, अब वो उतना आतुर नहीं है। उल्टे अमेरिका की मदद से वो इजराइल से अपने रिश्ते सुधारने में लगा है। यमन में भी ईरान से लड़ने से परहेज कर रहा है। सऊदी इस कोशिश में लगा है कि वो रूस के साथ तेल के भाव पर साझेदारी विकसित कर सके, जो अमेरिका की मदद के बिना संभव नहीं है। इसलिए इस बार तालिबान को सऊदी से मान्यता मिलना बहुत ही मुश्किल है। यानी अमेरिका अफगानिस्तान से हारकर नहीं गया है, बल्कि उन देशों की पूंगी बचाने का इंतजाम करके निकला है जो अमेरिका के वैश्विक कद के लिए चुनौती बन रहे थे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।